हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम ओम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और ओम शब्द का क्या अर्थ होता है, इसका रहस्य आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हिंदू धर्म में ओम शब्द को सबसे महत्वपूर्ण शब्द की संज्ञा दी गई है, जो सभी मंत्र और शब्दों से सबसे ऊपर और सर्वोच्च भी इसे कहा गया है। ओम अपने आप में ही एक संपूर्ण मंत्र है, जिसका उच्चारण हर धार्मिक कार्य और यज्ञ से पहले किया जाता है। यहाँ तक कि जब बच्चे का उपनयन संस्कार भी किया जाता है, अर्थात जब उसकी शिक्षा प्रारंभ की जाती है, तब सर्वप्रथम उससे ओम मंत्र का ही जाप करवाया जाता है। ओम एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान है और एक गूंगा व्यक्ति भी इसका उच्चारण कर सकता है। इस शब्द की महत्ता को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर क्यों ओम शब्द को इतना महत्व दिया जाता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार ओम को ब्रह्मांड का प्रणव शब्द भी कहा जाता है, जिसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मांड लगातार फैलाव कर रहा है और गतिमान है, चाहे वह सूर्य तारा हो या फिर आकाशगंगाएं। इस ब्रह्मांड में लाखों तारे और आकाशगंगाएं हैं, जो हमेशा गति करते रहते हैं और फैलते रहते हैं और अंत में फिर ब्लैक होल में समा जाते हैं। ब्रह्मांड में जो ध्वनि हमेशा गुंजायमान रहती है, उसी ध्वनि को ओम कहा गया है। यह बात भी कई वैज्ञानिक शोधों में भी प्रमाणित हो चुकी है कि कई वर्ष पहले भी हमारे ऋषि मुनियों ने इस शब्द की व्याख्या कर दी थी और बता दिया था कि इसका संबंध सीधे हमारे ब्रह्मांड अर्थात ईश्वर से है, जो सर्वत्र विद्यमान है। ओम शब्द यह 3 अक्षरों के मेल से बना है, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सर्वप्रथम अक्षर अ है, जो मुख से निकलने वाला प्रथम अक्षर है और इसके उच्चारण से नाभि पर बल पड़ता है, जो हमारी रचना को दर्शाता है। जब हम गर्भ में होते हैं व जन्म लेते हैं, तब हम अपनी माँ के द्वारा गर्भनाल से जुड़े हुए होते हैं, जो हमारी नाभि से निकलती है। हम अपना खाना पीना भी इसी से ही प्राप्त करते हैं। जन्म लेने के बाद चिकित्सक इसे काट देते हैं, अर्थात यह स्वयं ब्रह्मा का प्रतीक है, जो हमारे रचयिता है। ओम शब्द का दूसरा अक्षर ऊ होता है, जो हमारे हृदय से निकलता है, जो हमारे जीवन यापन का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात यह विश्व के पालनहार भगवान विष्णु से इसका संबंध है। ओम का अंतिम शब्द म होता है, जो हमारे कंठ से निकलता है और वहाँ कंपन भी उत्पन्न करता है। कंठ में भगवान शिव से इसका संबंध है, जो हमारे जीवन चक्र के समाप्ति का प्रतीक है। इसी तरह से ओम का उच्चारण करने से हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आह्वान करते हैं। इसी कारण इस शब्द को हमारे धर्म में सबसे ज़्यादा महत्ता दी गई है और हर मंत्र से पूर्व इसका उच्चारण करने का भी महत्व दिया गया है। ओम एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करने से हम अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार देख सकते हैं। यदि इसके उच्चारण किसी शांत स्थल पर अगर किया जाए, तो हम अपने अंदर किसी अद्भुत ऊर्जा का संचार देख सकते हैं। योग में भी इससे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि ओम शब्द के उच्चारण के बिना योग अधूरा माना जाता है। पुराने समय में ऋषि मुनि जब पर्वतों पर जाकर तपस्या करते थे, तो वे इसी शब्द का उच्चारण करते थे और स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ने का प्रयत्न करते थे। इस मंत्र के लगातार जाप से और एकाग्र मन से हम सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यही ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई उत्पत्ति का अंत नहीं है और बाकी हर शब्द या फिर अक्षर इसी ओम शब्द के अक्षरों से सम्मेलन से ही बनते हैं। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि अन्य धर्मों में भी ओम को अपने अंदर समाहित किया है, बस कुछ अलग रूप में। ईसाई धर्म में लोग आमीन बोलते हैं, जो इसी ओम शब्द का प्रतीक है। इसी तरह इस्लाम में इसे आमीन शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। सिख धर्म में ओंकार शब्द का उल्लेख है, जो ओम के गुणों का ही वर्णन करता है।
इसी प्रकार अन्य धर्मों में जैन, बौद्ध इत्यादि में भी इसे अलग अलग रूपों में सम्मिलित किया गया है। अंग्रेजी में ओमनी शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ सर्वत्र विद्यमान होता है और इसका संबंध भी ओम से ही है। ओम शब्द को किसी धर्म से संबंध में ना रखकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश को यह दर्शाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में इसे सर्वोपरि स्थान दिया गया है। यह सभी धर्मों से परे है, जो सबका प्रतिनिधित्व भी करता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।